गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 6। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे और पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ डिसीज़ कितनी होती हैं। तो फर्स्ट इज़ कम्युनिकेबल डिसीज़, सेकंड इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। मीन्स कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे पास हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़। सेकंड इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पास नहीं होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। माइक्रोब्स विद कॉजेड डिसीज़, माइक्रोब्स से जो डिसीज़ेज होती हैं वो क्या होती हैं। माइक्रोब विच कॉज डिसीज़ आर कॉल्ड एज जर्म्स, जो माइक्रोब से डिसीज़ेज होती हैं उन्हें हम जर्म्स बोलते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर डिसीज़ेज होती हैं। माइक्रोब्स कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट्स। माइक्रोब्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट्स या एनिमल्स या ह्यूमंस की बॉडी के अंदर क्या करते हैं, बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दे प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंस एंड डैमेज टिश्यूज ऑर्गन्स एनी कॉज डिसीज इनसाइड द होस्ट बॉडी। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जब ये एंटर कर जाते हैं तो वहाँ पे एक हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हमारे टिश्यूज़ जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू कर देते हैं, ऑर्गन्स हमारे डैमेज होना शुरू कर देते हैं और उस बॉडी में डिसीज़ हो जाती है, मतलब बीमारी हो जाती है। ओके, नाउ सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ कैन डिसीज़ इन ह्यूमंस। कुछ टाइप के जो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई और प्रोटोजोआ होते हैं जिनके कारण इंसान में जो डिसीज़ हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। फर्स्ट इज़ बैक्टीरियल डिसीज़। बैक्टीरियल डिसीज़ कौन सी होती है, जैसे कि टाइफाइड, ईयर इन्फेक्शन, सोर थ्रोट एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये सारी डिसीज़ेस किससे होती हैं, हमारी बैक्टीरियल डिसीज़ेस से होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं। सेकेंड इज़ वायरल डिसीज़ेस, मतलब जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स है, कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, मम्स है एंड मीज़ल्स है। ये सारी हमारी वायरल डिसीज़ेस से होती हैं। ओके, नाउ प्रोटोजोएंस डिसीजेस। प्रोटोजोएंस जैसे मलेरिया है, अमीबिक डिसेंट्री है, ये सब हमारी प्रोटोजोआ से होती हैं। प्रोटोजोआ जो होता है उससे हमारी मलेरिया और अमीबिक डिसेंट्री वगैरह हो जाती हैं, ये बीमारियाँ हो जाती हैं। फंगल डिसीजेस क्या होती हैं, एथलेट फूट एंड रिंग बॉम आर एग्जाम्पल डिसीजेस कॉज्ड बाई फंजाई। जो हमारी एथलेट फूट मतलब जो निशान पड़ जाते हैं स्किन्स पे, वो हमारी फंजाई के द्वारा होती है, फंगल डिसीज कहलाती हैं। ओके, नाउ स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होती हैं वो फैलती कैसे हैं, देखिए। द डिफरेंट वेज इन विच कम्युनिकेबल डिसीजेज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। जो कई तरीके होते हैं जो कम्युनिकेबल डिसीजेज के फैलने के, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे पहुंचती है, वो क्या होते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। उस कम्युनिकेबल डिसीज़ के मोड्स होते हैं कि वो कैसे ट्रांसमिट होती है। सम कॉमन मोड्स आर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज़ थ्रू एयर। पहला जो मोड होता है फैलने का, ट्रांसमिट होने का, वो होता है एयर के थ्रू होता है। मीन्स जर्म्स इंटर द एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज एंड स्पिट्स। अगर जर्म्स एयर में होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को कम्युनिकेबल डिसीज़ है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसने खांसी उसके कफ है या छींक आ रही है या फिर उसने थूका, तो वहाँ पे उसके जर्म्स जो होते हैं वो एयर में फैल जाते हैं। दीज जर्म्स दैन इंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी इंडिविजुअल एंड कॉज द सेम डिसीज़। और वही जर्म्स क्या होते हैं, एक हेल्दी बॉडी में पहुँच जाते हैं एयर के थ्रू, तो वो बीमारी हमें भी हो जाती है इस तरह से। जर्म्स ऑफ कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड इन्फ्लुएंजा स्प्रेड थ्रू एयर। कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस और इन्फ्लुएंजा जो बीमारियां होती हैं, ये हमारी एयर के थ्रू ही हमारे अंदर जाती हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारी जो हुई वो हुई थ्रू एयर के बारे में। सेकेंड इज थ्रू इंसेक्ट एंड एनिमल्स। इंसेक्ट एंड एनिमल्स कैन कैरी हार्मफुल माइक्रोब्स। जो इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो उनको कैरी करते हैं, लेते हैं। दीज माइक्रोब्स डू नॉट कॉज डिसीजेज इन द एनिमल्स। ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये इन एनिमल्स में डिसीज़ नहीं फैलाते हैं। These microbes enter the body of healthy individual when they are scratched
और बिटन बाय जर्म्स कैरिंग इंसेक्ट और एनिमल्स। ये जो एनिमल्स होते हैं ये किसी हेल्दी बॉडी में एंटर करते हैं। कब एंटर करते हैं? जब वो जर्म्स जब वो इंसेक्ट वहाँ पे हमें या तो कट करते हैं या फिर जैसे मॉस्किटोज़ वगैरह होते हैं, तो मॉस्किटोज़ जब हमारा ब्लड चेक करते हैं तो इनके ऊपर जो जर्म्स होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में चेक करने के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो इस तरह से वो हमारे अंदर इन्फेक्शन फैला देते हैं। मलेरिया एंड डेंगू आर डिसीज़ स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ सर्टेन मॉस्किटोज़। मलेरिया और डेंगू जो होता है वो हमारे मॉस्किटो के काटने से ही होता है। प्लेग एंड रेबीज़ आर स्प्रेड बाय एनिमल बाइट्स। प्लेग और रेबीज़ जो होता है वो भी एनिमल्स के काटने से होता है। ओके, नाउ it has finished and today's your homework is open your video and read the chapter. ओके बेटा, आप वीडियो ओपन करिए और चैप्टर रीड करिए। जहाँ पर भी आपको नहीं समझ आ रहा है यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।